भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए होगी। और अपने तरीके का पूरे देश में एक ऐसा पहला कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है जिससे भविष्य की जो हमारी चुनौतियाँ हैं उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं वक्ताओं के माध्यम से निकलेंगे। नेचुरल गैस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे होगा, किस तरीके से हम इक्विपमेंट्स के माध्यम से सप्लाई चेन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर विस्तृत रूप से आने वाले समय में यह चर्चा होगी। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते जहाँ तक मैंने जाना है कि भविष्य में हम किस तरीके से जैविक संसाधनों से गैस का उत्पादन कर सकते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बायोगैस के लिए युद्ध स्तर पर इतनी स्कीम इस देश में निकाली है। अगर हम ऐसी समिट के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस देश की आवश्यकताएं पूरी होंगी और हम मानवता को प्रकृति के और नजदीक ला पाएंगे। G20 समिट की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद युद्ध स्तर पर इस देश में और प्रदेश में फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से हम बायो CNG का उत्पादन करें। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आज उत्तर प्रदेश में भी लग चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री की पहल पर बनारस में सुचारू रूप से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि मैं जिस विधानसभा से विधायक हूँ वह दुनिया का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनने जा रहा है जेवर। तो वहां भी हमने प्रयास किया है, बहुत शीघ्र हम एक बायो CNG प्लांट उस क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं जिससे हमारी गैस की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और हम मवेशियों के गोबर से बायो CNG उत्पादन कर सकें और उसके बाद जो भी कूड़ा करकट इस क्षेत्र में इकट्ठा होता है उसका निस्तारण भी करें और उससे भविष्य के लिए हम मानवता को गैस भी उपलब्ध करा सकें। तो इस भावना के साथ यहाँ बायो CNG प्लांट स्थापित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के आयोजकों का कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम रहा है, जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया हिंदुस्तान की संस्कृति का और समय समय पर हिंदुस्तान ने पहल की, विश्व बंधुत्व की। आज इस कार्यक्रम में भी मुझे वह पहल नजर आ रही है। पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का प्रयास है, तो ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। मैं बारंबार इस कार्यक्रम के आयोजकों का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज हम G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद में युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक समय था जब हम नेचुरल गैस के उत्पादन में बहुत पीछे थे, लेकिन पिछले 8.5 वर्षों में हमने देखा है कि मोदी जी के प्रयास से 390% से भी ज्यादा का इजाफा इसके उत्पादन में हुआ है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि भी है और इससे पता चलता है कि भारत सरकार किस कमिटमेंट के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए और चूंकि हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, हम पूरी दुनिया को अपनी भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की उस मूल भावना के साथ
यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान आने वाले समय में पर्यावरण के लिए और प्रकृति संरक्षण के लिए बायो साधनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इस पर युद्ध स्तर से कार्य चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ से जाने के बाद हमारे भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, किस तरीके से हमने पिछले 30 साल में प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया है, अब उन्हें पुनर्जीवित करने का समय है, तो हम उन्हें किस तरीके से पुनर्जीवित करेंगे और मानव सभ्यता के विकास के लिए हम प्रकृति को किस तरीके से उसके मूल रूप में वापस लाने का प्रयास करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा टास्क आपकी इस समिट के माध्यम से पूरी दुनिया को जाएगा। मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।